नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली का त्योहार माना जाता है। रोशनी के इस पर्व के त्योहार को लेकर काफी सारी भ्रांतियां बाजार में फैली हुई है कि आखिर दीपावली कब है। इसी भ्रांति को आज हम दूर करने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं 33 वर्षों का जिनका एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर CM रघुवंशी। आइए उनसे जानते हैं कि दीपावली को लेकर क्या कुछ खास है और दीपावली का शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन कब है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पर। और जय श्री राम। तो एक बाजार के अंदर, एक मार्केट के अंदर एक बात चल रही है कि दीपावली 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को है। लोगों को काफी कंफ्यूजन चल रहा है, हर साल यही होता है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और इस बार भी यही कंफ्यूजन चल रहा है। तो क्या दीपावली 20 अक्टूबर को है, 21 अक्टूबर को है, कब है आखिर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली, धनत्रयोदशी, गोवर्धन और छोटी दिवाली, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये त्योहार मंगलमय हो। इसके साथ साथ एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि धन की देवी दीपावली के अंदर हम श्री महालक्ष्मी पूजन, धन की देवी का पूजन करते हैं। दीपावली का नियम जो होता है अमावस्या से होता है। जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त होती है, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में, उस दिन दीपावली मनाने का शास्त्र विधान है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीपावली के दिन जो अमावस्या है वो 2 दिन शाम को प्रदोष काल को टच कर रही होती है, जैसा कि इस वर्ष भी यही देखने को मिल रहा है। इस बार शाम को 20 तारीख को 3:45 के बाद अमावस्या लग रही है और अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 को शाम को 5:55 तक का इसका समय रह रहा है। हम अगर बात अपने क्षेत्र की करें तो हमारी ज्योतिष की जितनी भी गणनाएं होती हैं सब सूर्य पे आधारित होती हैं। हमारे यहाँ का सूर्यास्त जो होगा उस दिन 5:35 के आसपास का है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अमूमन तौर पर दीपावली जो है वो कुछ लोग 20 तारीख को मना रहे हैं और कुछ लोग 21 तारीख को मना रहे हैं। इसमें भी 2 शास्त्र वाक्य विशेष तौर पे पंचांगों में भी दिए हुए हैं और लोग, जैसा कि अलग अलग लोगों के से आपने संवाद के माध्यम से सुना ही होगा कि वो बताते हैं प्रदोष काल में जिस दिन 3 मुहूर्त को अमावस हो उस दिन दीपावली मनानी चाहिए। अब ये संयोग तो बन रहा है 20 तारीख को कि 20 तारीख को 3:45 पे अमावस्या शुरू होगी और अगले दिन शाम को 5:55 पे रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा शास्त्र वाक्य है जो इस वाक्य की काट है, वो ये है कि जिस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक अमावस्या हो उस दिन भी दीपावली मनाई जाती है। अब अगर हम इन दोनों बातों पे देखें तो ये विरोधाभासी बातें हैं, तो इसलिए जनता थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम एक विशेष चीज को ध्यान में करेंगे। मैं इस विषय में जितना मुझे आज तक मेरे 33 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जितना शास्त्रों को पढ़ने का मौका मिला या ईश्वर की कृपा रही, उस आधार पे जो मुझे लगा कि इसमें मुख्य बात जो होती है अमावस्या तिथि को लेकर है। तो हम लोग इसमें प्रधानता जो मानी जाती है वो अमावस्या तिथि की मानी जाती है। तो मुझे, आपने जैसे देखा होगा कि हमारे व्यापारी बंधु जो होते हैं वो अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्रीज में पूजा करते हैं, जो कि लगभग दिन में की जाती है, और घर में जो पूजा होती है लगभग रात्रिकालीन की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इसका नियम ये बनाना चाहिए कि 3:45 पे हमें अमावस्या मिल रही है 20 तारीख को, जो लोग रात्रिकालीन पूजाएं करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि दीपावली की रात तंत्र पूजा, श्री महालक्ष्मी पूजा और सभी प्रकार के कष्टों की मुक्ति के लिए सबसे परम साधन वाला दिन होता है, और जितनी भी पूजाएं होती हैं वो रात्रिकालीन होती हैं। तो इन रात्रिकालीन पूजाओं के लिए उसी दिन का तो भाव रहेगा जिस दिन अमावस्या हो। अमावस्या हमें केवल 20 तारीख को मिल रही है, तो महानिशित काल, निशित काल और प्रदोष काल तीनों में पूरी की पूरी अमावस्या तो 20 तारीख को मिलेगी। तो रात्रिकालीन जितनी भी पूजा पद्धति है वो हमें 20 तारीख को करनी चाहिए। और जो लोग अपनी दुकान में पूजा पद्धति आदि से कोई छोटा मोटा हवन पाठ पूजा करना चाहते हैं वो 21 तारीख को अमावस्या के समय में शाम को 5:55 से पहले पहले अगर करते हैं तो 21 तारीख को भी कर सकते हैं। मुख्यतः दिवाली जो होगी नियमानुसार 20 तारीख की ही होनी चाहिए।
जैसा कि आपने कहा कि लक्ष्मी पूजन होता है और भी कई तरह की पूजाएं होती है, जो लक्ष्मी पूजन का शुभ समय क्या रहने वाला है, क्या उसका मुहूर्त रहने वाला है? देखिए, लक्ष्मी जी की चंचला अवस्था मानी गई है और हमारे यहाँ एक नियम है कि हम लोग स्थिर लगन में उनकी पूजा करते हैं। तो अमूमन उस दिन शाम को वृष लगन का समय तकरीबन 7:10 के बाद से शुरू होता है। तो वृष लगन, फिर उसके बाद मिथुन लगन, दोनों लग्नों में पूजा बहुत अच्छे से की जा सकती है। उसके बाद कर्क लगन में पूजा नहीं की जाती है। उसके बाद हम लोग फिर सिंह लगन में रात्रि करीबन 1:32 के अराउंड में हम लोग उसके बाद पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमेशा दिस्वभाव लगन और स्थिर लगन में पूजा की जा सकती है। वृष लगन की पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजन बताया गया है। लक्ष्मी पूजन करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं नहीं करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माता की जो कृपा है आप पर बनी रहे? देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं नेहा जी, कि मैं ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, पूजा पाठ और आध्यात्मिक लाइन से पिछले 33 वर्षों से जुड़ा हूँ। तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि पूजन पाठ आदि में तो समय लगा लेते हैं, लेकिन उनके जो नियम होते हैं उनको कोई नहीं मानता। सबसे पहले तो क्या होता है कि दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन किसी भी प्रकार का व्यसन या तामसिक भोजन ना करें। अमूमन लोग क्या करते हैं कि पूजन तो करवा लेते हैं, बड़े से बड़े पंडित जी को बुला के करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सबसे पहले तो यही बात है। दूसरी बात, लक्ष्मी पूजन के दिन एक विशेष, वैसे तो ये नियमित होना चाहिए, घर में जब हम वास्तु करते हैं तो वास्तु के अंदर भी हम कहते हैं कि आपके जो किचन होती है उसमें जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, ये लक्ष्मी का नुकसान करते हैं। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई और शुद्धता से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन जो है वो माता को मनाने के लिए परम पवित्र और पावन दिन है। तो श्री उपासना जो होती है, ऐसा मैंने अपनी कक्षा 8 में पढ़ा था कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, यानी सभी गुण का संग्रह जो होता है वो श्री में यानी कि लक्ष्मी में विराजमान होता है। तो ऐसा मुझे ये लगता है कि लक्ष्मी की उपासना के लिए जितना हम पूजा पाठ पे ध्यान लगाते हैं, उतना ही शुद्धता और तामसिक व्यसनों से बचने का भी लगाएं, तो हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। किसी का पैसा ना रखें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि आप, ज्योतिष शास्त्र तो पूरे का पूरा कर्मों पे आधारित शास्त्र है। हमें पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा होता है, कुछ इस जन्म में किए गए कर्मों का फल मिल रहा होता है। तो अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी का पैसा ना खाएं, अपने नियम से चलें। जितना ज्यादा सही चलेंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। धनतेरस इस बार शनिवार को पड़ रही है, तो शनि देवता का किन राशियों पर प्रभाव रहने वाला है, किसे शुभ फल मिलने वाला है, किन राशियों को और किन राशियों का शुभ फल? देखिए, शनि वार को धनतेरस का पड़ना जो एक संयोग है, शनि अमूमन तौर पे हमें ये लगता है कि अगर हम लोग बात करें, ज्योतिष का एक बहुत अच्छे ग्रंथों में शामिल एक ग्रंथ होता है जिसमें हम लोग तेजी मंदी का विचार करते हैं। तो शनि के वार को धनतेरस का होना, कुछ चीजों में जो शनि जन्य चीजें हैं, जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, भूमि से उत्पन्न चीजें होती हैं, उनमें मंदी की सूचकांक होता है। और देश की इकोनॉमी और व्यापारिक परिस्थिति की बात की जाए तो जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं कि सोना चांदी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने में लगे हुए हैं और दिन प्रतिदिन इनका भाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दीपावली के बाद किसी भी विशेष परिस्थिति के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत नीचे दर्जे में नीचे जाने का योग है। अब वो 5,000 जाए या 50,000 जाए, ये समय की बात होगी। दीपावली के दिन देखा जाता है कि हम झाड़ू घर में लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है उसे, तो झाड़ू लाने के भी कुछ नियम होते हैं? देखिए, होता क्या है कि झाड़ू जो होती है हमारे यहाँ, हम कभी भी आपने देखा होगा जो पुराने बुजुर्ग हैं वो झाड़ू को पैर नहीं लगाते थे। अगर पैर लग जाता था तो आज भी हमारे घरों में तो ये नियम है कि हम लोग उसको दोबारा हाथ लगा के उसको मस्तक के लगाते हैं। जबकि झाड़ू को कुछ लोग अशुद्ध मानते हैं, जो कि गलत है। झाड़ू हमारे घर की सफाई करती है। जब हम बात करें नेगेटिव एनर्जी की, तो जो हमारे जीवन के कलेश हैं, जो हमारे जीवन की अड़चने हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हर व्यक्ति अपने घर से बाहर करना चाहता है। और हर व्यक्ति जब उन चीजों को अपने घर से बाहर करना चाहता है तो उसके लिए जो प्रथम और सबसे बेहतर चीज होती है वो ये होती है कि झाड़ू को दीपावली के दिन लाया जाए, उसकी पूजा की जाए। अगले दिन गोवर्धन के समय, गोवर्धन में जैसे आपने देखा होगा कि गोबर के उपले के ऊपर पूजा की जाती है, उसमें भी झाड़ू की पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा करने से हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहती है।
जैसा कि धनतेरस शनिवार को है और लोग खरीदारी करते हैं और शनिवार के दिन कुछ चीजें खरीदने की मनाही होती है, क्या इस शनिवार को वो चीजें ये खरीदी जा इस सकती है? बात में केवल मिथ्या भ्रम है। ये दरअसल क्या होता है, मैं ज्योतिष के पक्ष में तो हूं, लेकिन वहम के पक्ष में कभी भी नहीं हूं कि भाई शनिवार को आप लोहा मत खरीदिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत भाग्य स्थान को इंडिकेट कर रहा होता है, या जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत अच्छा होता है, आप कभी भी देखें जमशेदजी टाटा या जो पुराने जो व्यापारी थे उनकी कुंडलियां उठा के देख लें जिनमें शनि बहुत अच्छा था, तो वो लोग अपने मुख्य कार्य जो थे शनिवार को ही करते थे। आज भी अगर आप देखें तो जो व्यापार की स्थापना होती है उसके लिए शनिवार एक बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। तो ऐसा विधान नहीं है कि शनिवार को आप ये मत खरीदें। हमारे मनोस्थिति के अनुसार किंवदंतियां बनाई गई हैं कि भाई शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। आपने तांत्रिक बाधा का जिक्र किया कि दीपावली के दिन तांत्रिक पूजाएं होती हैं, तो ये तांत्रिक जो पूजाएं होती हैं इनका कितना असर पड़ता है? क्या वाकई में ऐसा कुछ होता भी है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो तंत्र के नाम से लोग है ना बहुत ज्यादा घबराते हैं। घबराते इसलिए हैं क्योंकि आजकल के समय में मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई ना करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल के समय में लोग वहम डालने वाले ज्यादा हैं, एक्चुअल बात को देखने वाले कम हैं। हमारे सबके घरों में जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनके ऊपर लून राई करते हैं। जब शादी होती है तो आप देख लो, शादी के बाद पंडित जी कहते हैं कि जी दूल्हा दुल्हन की लून राई कर दो। ये होता क्या है? नमक राई। नमक राई एक सात्विक तंत्र प्रयोग है। तंत्र में तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने का तामस प्रयोग तो वर्जित ही है, उसको तो करना ही नहीं चाहिए। और रही बात अपनी समस्या के समाधान के लिए जो चीजें की जाती हैं, या मान लीजिए कि अगर आपको नजर लग गई। अब नजर लगना होता क्या है साइंटिफिक तौर पे अगर हम देखें, किसी व्यक्ति को हमें देखकर अगर किसी किस्म की बुराई उसके दिल में अनुभव होती है, तो जैसा आपने सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती भी जीवा पर विराजती हैं। तो उस समय में अगर उसने किसी व्यक्ति को देखकर कुछ बुरा सोचा या बुरा विचार उस किसी के मन में आया, तो सामने वाले को उसकी नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। उन चीजों का निवारण के लिए ये दीपावली के ये जो 5 दिन का पंच पर्व होता है, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और उसका निवारण करने के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में अच्छे अच्छे प्रयोग दीपावली के समय किए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब दीपावली के दिन चौक चौराहों के ऊपर टूने किए होते हैं, उन्हें लांघकर कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग दूर हो जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इसका असर हम पर आएगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, होता क्या है, वैसे तो चौक चौराहों पे जो ये गलत प्रयोग करते हैं ये गलत है, करना नहीं चाहिए। पर चलिए मान लीजिए किसी जान व्यक्ति ने अपने किस बात के लिए किया है ये तो वही जाने, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हमें उन्हें साइड में होकर चलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक किसी भी टोना या टोटके का एक समय निर्धारित होता है। किसी का 45 मिनट होता है, किसी का 1 घंटा होता है, किसी के 3 घंटे होते हैं। उसके अनुसार हमें उन चीजों से बचना। क्योंकि देखिए, आज आप एक चीज देखिए, आप दिन की महत्वता बताई गई है, अमावस्या तिथि की महत्वता बताई गई है। अब जैसे कि हम दीपावली को लेकर बात कर रहे थे, अगर हम लोग बात करें कि जो लोग 21 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, शाम को समय उनको एक कम मिल रही है। अब प्रतिपदा तिथि के अंदर किया गया प्रयोग, अगर वो किसी प्रकार का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होना होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो समय की प्रधानता बताई गई है। अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा की ग्रह स्थिति इस प्रकार की होती है जिसमें आपके द्वारा की गई बहुत सी चीजें सफल मानी जाती हैं। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा को हमारे हिंदू शास्त्रों में विशेष दिनों के रूप में मनाया जाता है। एक कॉमन सा टोटका कि जिससे लोग इस चीज से बच सके, तो ऐसा क्या करें? देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारे उत्तर भारत में छोटी दिवाली वाले दिन, रूप चौदस वाले दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान जयंती का विशेष पर्व मनाया जाता है। तो हनुमान जी की जो पूजा का विशेष पर्व मनाया जाता है, उसमें आप हनुमान जी का एक बहुत अच्छा टोटका कर सकते हैं। बहुत बढ़िया होगा, ये छोटी दिवाली वाले दिन करें, दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि हनुमान जी की सिंदूर की एक छोटी प्रतिमा अपने घर लेके आए। चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चरणों से लेकर ऊपर तक लगाएं। और इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि चांदी का वर्क मत लगाएं, क्योंकि आज के समय में सुनने में आया है, अब इसमें क्या मान्यता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको वो अशुद्ध स्थिति में तैयार होता है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो अगर सपोज कीजिए अब बाजार से चीज ला रहे हैं, हमें नहीं पता है कि वो शुद्ध अवस्था में तैयार की गई है या अशुद्ध अवस्था में तैयार की गई है, तो उसको हनुमान जी को नहीं लगाना चाहिए। चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को लगाना चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर डाल के एक दीपक सरसों के तेल का और एक दीपक घी का 2 जला लेने चाहिए। उसके बाद आप बजरंग बाण जी के 5 पाठ करें, और एक मंत्र है ओम हन
हनुमते रुद्रात्मकाय हु फट्ट स्वाहा। ये मंत्र तंत्र बाधा के निवारणार्थ बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। इसका रुद्राक्ष की माला से जप करें और रुद्राक्ष की माला से जप करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी बुरी नजर या बुरा कलेश हमारे घर से दूर हो, हमारे जीवन से दूर हो और जीवन में हमें सफलता और उन्नति प्राप्त हो। ऐसा आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, उनकी आरती करनी है और हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से आप उनसे मुक्ति पा लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि धनतेरस के दिन कोडी जो आती है उसका भी दिया जलाया जाता है, उसका क्या महत्व रहता है? देखिए, धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन और छोटी दिवाली के दिन, 3 दिनों में सिर्फ कोडी नहीं, एक गोमती चक्र, कोडी, नागकेसर, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका पूजन किया जाता है। हालांकि अब ये चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं, जो प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आज के समय में जैसा कि आपको पता है मार्केटिंग बहुत बढ़ गई है, तो सब चीजों का ओरिजिनल मिल पाना बड़ा ही दूभर हो गया है। पर जितना भी हो सकता है, कोड़ी की जो पूजा होती है वो लक्ष्मी प्राप्त्यर्थ पूजा होती है। देवी की आराधना में श्री का जो वाहन, श्री जो होती हैं, उनके लिए अगर हम जब कोड़ी की आराधना करके लक्ष्मी जी को 108 कोड़ी चढ़ाते हैं या 108 कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जो मंत्र आप शुद्ध तौर पे बोल पाए, आपको बोलने में दिक्कत ना हो, उसका कर पाए, तो वो बोलता है लक्ष्मी गायत्री का जप कर पाए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। दीपावली का पर्व है, हमारी पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के पर्व पे सभी को बधाई देना चाहूंगा और उसके बाद सबसे पहले कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने व्यक्त किया कि दीपावली का पर्व शुद्ध अवस्था में माँ की आराधना के 5 दिन पर्व का दिन है, जो कि हमें बड़े ही किस्मत से और भाग्य से प्राप्त हुआ है। इसको व्यसनों से दूर रहें, तामसिक भोजन से दूर रहें, इसको शुद्ध अवस्था में अपने घर में हर्षोल्लास और प्रेम के साथ, परिवार के साथ मनाइए और माँ से कामना कीजिए, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि माँ की कृपा के बिना तो ये संसार नहीं चल सकता। तो माँ की कृपा की प्राप्ति सबको हो, ऐसी कामना के साथ सभी को ये कहना चाहूंगा कि इसे अपने परिवार में हर्षोल्लास से मनाएं, लड़ाई झगड़े, तामसिक व्यसन से दूर रहें। डॉक्टर साहब, अगर कोई डिटेल में आपसे और जानकारी लेना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मेरा यहाँ पे सिरसा, दिल्ली, बॉम्बे तीनों जगह ऑफिसेस हैं। अगर आप चाहें पर्सनली मिलना तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9215846812। तो जैसा ईश्वर कृपा से मुझे ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसके अनुसार मैं आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी, हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते हैं कि दीपावली के दिन जुआ और शराब पीने का भी कुछ ऐसा रिवाज होता है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ रिचुअल है? देखिए, क्या होता है, जैसे क्या होता है, आप बड़ी एक हैरानी वाली बात आपको बताता हूँ कि जैसे दुर्गा सप्तशती में जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसके में कई जगह ऐसा जिक्र आता है कि माँ ने महिषासुर का मर्दन किया, उनकी गर्दन काटी। तो उस आधार पे कुछ लोग नवरात्र कालीन समय में तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं और उसके पीछे ये तथ्य बताया जाता है कि माँ ने जब किया तो हम क्या है, जबकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग बिल्कुल सात्विक रहते हैं, दीपावली के समय में या नवरात्रों के समय में लहसुन प्याज से भी अपनी दूरी बना के रखते हैं। तो उस चीज के लिए ये सब अलग अलग लोगों का विचारधारा है। जैसे क्या होता था पुराने टाइम में, जो क्षत्रिय वर्ग होता था उसमें शस्त्र पूजा का विधान था। आज भी दशहरे पे शस्त्र पूजा की जाती है। तो शस्त्र पूजन वाले राजा महाराजाओं को तामसिक भोजन इसलिए करवाया जाता था कि उन्होंने सेना में, युद्ध में लड़ाई करनी होती थी, अधिक शक्ति की आवश्यकता उसके लिए पड़ती थी। हर चीज के पीछे कोई न कोई लॉजिक है, कोई न कोई कारण है। तो ऐसा हमें बिना किसी लॉजिक के सभी को एक जैसा मत नहीं लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है और हमें किस चीज का पालन करके जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सीएम रघुवंशी, जिन्होंने हमारे सारे कंफ्यूजन को दूर किया कि जो दीपावली है 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो आप किसी तरह के सवालों के, अगर कोई और भी सवाल हो तो हम जवाब देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कंफ्यूजन है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।